अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पार्ट 1 के FSC 2 की, जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताए थे कि अटैम्प्ट कैसे करने हैं विद प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस और प्रॉपर पैटर्न क्या है उसको अटैम्प्ट करने का। अब इस वीडियो में जो है वो काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई थी, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बना लिए हैं। अब इस पार्ट में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं अच्छे तरीके के साथ। अब देखें, जैसे ये 2018 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन 5 का कि आप अगर ये अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो उसका पहला पार्ट जो है वो लिमिट का है। तो उसमें ये लिमिट आपने फाइंड करनी है। अब इसको अटैम्प्ट करने का प्रॉपर तरीका क्या है, आप मैथमेटिक्स का पेपर अटैम्प्ट करने हैं तो आपने इसे मैथ की लैंग्वेज में ही बात करनी है, इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है आप सेक्शन 2 की हेडिंग दें, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस बताएं एग्जामिनर को कि शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें जो भी आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 में से पहले आप उसको बोल्ड करके प्रोमिनेंट करें, उसका ए पार्ट लिखें, सोल्यूशन लिखें या प्रूफ, या जिस टाइप का क्वेश्चन है फाइंड करना है तो सोल्यूशन लिख लें, अगर कोई प्रूफ है तो प्रूफ लिख लें, प्रूफ का क्वेश्चन है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब अगर आप इधर देखें तो ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर टॉपर्स नहीं तो कम से कम जो है वो A+ ग्रेड चाहते हैं। वो उनको मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एग्जामिनर जो है वो आपको बाय फेस नहीं जानता, वो आपको पेपर देख के ही अंदाज़ा लगाएगा कि इसका पेपर ऐसा है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, इसने इस तरीके से अटैम्प्ट किया, अच्छा लिखा है, तो ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होगा अपने स्कूल का या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तो उसको इम्प्रेस करने का तरीका आपके पास सिर्फ यही है, एग्जाम शीट्स, उसी को देख के वो आपको इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। अब देखें सोल्यूशन लिखा है। अब ये टॉपिक, अब जैसा कि आप जानते हैं तो ये गिने चुने टॉपिक्स ही हैं आपके इंटर में और मैट्रिक में, BSc और MSc लेवल में टॉपिक्स ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है अगर आप ये लिखें। आप सोल्यूशन से पहले सोल्यूशन अभी ना लिखें, ए पार्ट लिखें। और आपको पता है ये ए पार्ट जो है, ये जो पेपर में जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं, ये आपका लिमिट्स एंड फंक्शंस के टॉपिक्स में से, यानी उस चैप्टर्स में से उस चैप्टर में है। और ये लिमिट का फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूटी का होगा तो आप यहाँ पे टॉपिक करके कॉन्टीन्यूटी का मेंशन कर दें, फंक्शन का कोई क्वेश्चन आया तो आप फंक्शन लिख दें। तो टॉपिक्स लिखने से जो है जस्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर माइनर से भी कोई मिस्टेक आपकी मिल गई तो एग्जामिनर जो है वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, कटिंग की तरफ नहीं आएगा, कि उसे वो देख लेगा कि बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, उसे पता है कंप्लीट कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और आपका जो अटैम्प्ट करने का वे है वो भी बेस्ट उसे लगेगा। तो देखिए टॉपिक पेन से लिख के लिमिट्स का जो मैंने टॉपिक है उसको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, कि एग्जामिनर में पहला इंप्रेशन आप पे पड़ जाए कि आपको पता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने लगे हैं। उसके बाद आप इसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, यानी कि मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताएं कि जी हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये ना लिखें वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस, या डायरेक्ट स्टार्ट ना कर दें, आप जस्ट ये वो लिमिट लिखें और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मैथमेटिक्स में पढ़े तो आपने ये फाइंड करनी है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे इसकी लिमिट लिखें और इक्वलिटी का साइन लगाएं, और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखा करें, जब आप इक्वलिटी का साइन लगाएं तो जब नेक्स्ट स्टेप आए तो उसको भी इक्वल के नीचे ही इक्वल का साइन लगाएं। ये ना करें कि इक्वल इधर लिखा फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया आपने इधर इक्वल लगा दिया, इधर लगा दिया, इस तरह रैंडम तरीके से अटैम्प्ट ना करें, अच्छे तरीके से नीट तरीके से, ताकि एग्जामिनर इजीली फॉलो कर सके कि आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है, इसके स्टेप के बाद ये स्टेप है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने लिमिट फाइंड कर ली, आंसर आ गया अप्लाइंग लिमिट। अब इसमें लिमिट अप्लाई करनी थी, आपने इसको अलग से अप्लाइंग लिमिट लिख के बता दिया, और उसके बाद फिर आप देखें नेक्स्ट स्टेप मैंने इक्वल के नीचे इक्वल लेके आई हूँ कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, लिमिट अप्लाई कर दी, आंसर। अब आपने कोई रीज़न देनी हो, जैसे सिंस लिखना होता है और आपने रीजनिंग बतानी होती है कि हमने ये चीज़ यूज़ की है, तो आप साइड पे करके 3 डॉट्स लगा के वो बता दें, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया, उसकी जगह यहाँ पे साइड पे रीजनिंग दें। और इसके बाद जो है अब लिमिट आ गई, आंसर आ गया, तो हमने क्या किया, लेफ़्ट जो इसको बार बार नहीं लिखा, जब हमारा आंसर आ गया इसको एंड पे एक बार दोबारा लिखा, इक्वल करके उसका आंसर लिखा, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बॉक्स वगैरह इतने बड़े बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं, रफनेस से आती है, आप जस्ट उसको मार्कर से हाईलाइट करके बता दें, उसको इजीली नज़र आ जाएगा कि आपने ये आंसर लिखा है, ये आंसर ले आए हैं आप, और आंसर लिख दें। और अब एक और बात बतानी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के A और B 2 पार्ट्स हैं तो आप इसको बार बार एंडिंग लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप A और B दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगेंगे तो उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगा लीजिएगा।
तो बार बार मत लगाइएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंडिंग लाइंस और मार्जिन लाइंस और हेडिंग्स के नीचे जो अंडरलाइन करते हैं वो हमेशा एंड पे रखें, ऑप्शन पे रखें। अगर नहीं भी लगेगी एंड पे, अगर फ़र्ज़ करें आपका टाइम रह गया है, आप टाइम कंप्लीट हो चुका है और आपका एंड लैग जो लाइंस रह गई हैं, चाहे मार्जिन लाइंस हो चाहे एंडिंग लाइंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेजेंटेशन फिर भी अच्छी लगेगी अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट था उसका डेरिवेटिव का था, ठीक है, वो चैप्टर 2 है डेरिवेटिव्स का, उसमें से था। तो आपने क्या किया, अच्छे बच्चे हैं, एग्जाम अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसको मेंशन कर दें कि टॉपिक जो है वो बी पार्ट का जो है वो डेरिवेटिव्स में से है। डेरिवेटिव्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, मतलब ये कि सोल्यूशन जो है वो आप बाद में लिखें, पहले यहाँ पे बी पार्ट लिखें, उसके बाद टॉपिक लिखें और उसके बाद उसको टॉपिक को बोल्ड कर दें, उसके बाद सोल्यूशन लिखें, ठीक है, जैसे मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब इसमें ये था क्वेश्चन जो है dy बाई डी एक्स फाइंड करना था और आपको गिवन थे ये 2x और y की वैल्यूज़, ठीक है। आप देखें उसमें मैंने किस तरीके से अटैम्प्ट किया है। x की वैल्यूज़ लिख के गिवन ये है और फाइंड हमने करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखें किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया है। इसके बाद फाइनल जो आंसर आ जाएगा उसके बाद उसको बोल्ड करके बता दें। जो आंसर थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने इसको मार्कर से नहीं लिखा सारा, फिर मार्कर ही नज़र आता, इसलिए मैंने बस dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर लिख के उसे मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं कि आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट ए और बी पार्ट के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो और अगर आपकी ये इस तरह जैसे ये 3-4 लाइन्स रह गई हैं तो आप इसको क्या करें, क्रॉस कर दें कि आपने इसके नीचे अब कुछ नहीं लिखना। अगर ज़्यादा लाइंस हो तो फिर क्रॉस मत कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट पेज से मैंने स्टार्ट किया है। अब आपने जो भी अटैम्प्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग दे। अब ये देखें ये प्रॉपर तरीका है ए पार्ट। अब ए पार्ट आपको पता है ये इंटीग्रेशन के टॉपिक में से यानी चैप्टर 3 में से आया हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन की हेडिंग दे, टॉपिक लिखें इंटीग्रेशन की हेडिंग, यहाँ पे अब आप उसका सोल्यूशन स्टार्ट करें, ये बेस्ट तरीका है। सोल्यूशन बाद में लिखें या प्रूफ बाद में लिखें। इसमें भी था कि आपने ये इंटीग्रल फाइंड करना था, इवेल्युएट करना था, तो आप जस्ट लिखें इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क। इसका भी अब आप देखें लेफ्ट साइड पे एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद इक्वल करके अब आप इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आपने बीच में कोई बताना है कि हम इसमें रूल अप्लाई कर रहे हैं या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो लिखें ज़रूर, लेकिन अब जब भी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए तो इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेप बहुत लेंथी है तो आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पर आपने लिखना है शुरू किया है, लिखते जाएँ, यहाँ पर आके यहाँ पर दोबारा आप यहाँ पर लिखते जाएँ, तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे इक्वल के नीचे ही इक्वल का साइन लेके आए। इसको बहुत फॉलो करें ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। आप भी देखें, इजीली देख सकते हैं कि ये स्टेप चलते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये मैं जैसे आपको बता रही थी ये स्टेप जो है ज़रा लेंथी था, तो मैंने क्या किया उसको लिखती गई हूँ और उसके बाद ही नेक्स्ट वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो दोबारा मैंने लिख दिया, उसके नेक्स्ट लाइन पे मैंने मूव कर दिया उसको। लेकिन जैसे ही अगला स्टेप आया मैंने फिर ये इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाया और लेफ्ट साइड को दोबारा लिख दिया ताकि पता लगे कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है, और उसके बाद फाइनल आंसर को मैंने ऐसे लिख दिया। और जब भी आपने फाइनल आंसर या सीन्स या बताना हो, हैंस देयर फॉर वर्डिंग्स नहीं लिखनी, तो आप ये इम्प्लाइज का साइन लगा दें कि फाइनल एग्जाम आर आंसर, यानी इम्प्लाइज डैट ये इसका इंटीग्रल इसके बराबर है, ठीक है। इसके बाद अब बी पार्ट, अब आप चाहे ये एंडिंग लाइन ना लगाएं, बी पार्ट लिखें, एक लाइन छोड़ के बी पार्ट लिखें। उसके बाद टॉपिक बताएं। अब ये चैप्टर 4 में से था एनालिटिक ज्योमेट्री का या इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, इतना लंबा टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लिख दें एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन लिखें, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दें। अब इसमें ज़रा सी रफ तरीके से मैंने डायग्राम बना ली है। आप अगर नीट तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो कंपास जो है वो लेके जाएं, प्रकार भी लेके जाएं। उसके बाद अब ये मैंने सोल्यूशन इसका लिखा है, अब आप देख सकते हैं इसमें भी ये जो सॉल्व कर रही हूँ मैं इक्वल के नीचे इक्वल लेके आ रही हूँ। उसके बाद इसका फाइनल आंसर भी नहीं आया, अब ये सोल्यूशन ही सारा चल रहा है, ये देखें। अब यहाँ पे आके इसका आंसर एंड हो गया, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आई। तो आपने इसको क्या किया, मैंने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए देखें हल्का सा लाइट सा बॉक्स बनाया है, ज़्यादा उसको बोल्ड नहीं किया, या आप सिंपल वाई इक्वल टू वाई को डार्क कर लें कि वाई की ये वैल्यू आ गई, और एक्स को भी डार्क कर लें, एक्स की वैल्यू आ गई, और बॉक्स बना लें, ऑप्शन आपके पास, बस रफ ना हो इस तरीके से बनाएं। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो उसको मैंने एंडिंग में लगा दी, इस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट है। इसका ए पार्ट जो है अब जो है ये
टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो है वो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में से ही है, लेकिन ये इसमें एरिया फाइंड करना है। तो ये इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है, लेकिन इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को मेंशन कर दें कि हमने इस टॉपिक, ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें जिसमें एरिया फाइंड करते हैं बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व। तो आप ये टॉपिक बता दें, फाइंडिंग एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व। ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब आप इसको सोल्व करें, सोल्यूशन की हेडिंग दें, और ये देखें हर चीज़ को जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हाईलाइट करना चाहिए, आप उसे मार्कर से बोल्ड कर दें, उसे एग्जामिनर को दिखाएं कि ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब ये देखें एक्स की वैल्यू जब ये थी तो हमने थीटा की वैल्यू ये निकाली, वाई एक्स की वैल्यू जब ये थी तो हमने थीटा की वैल्यू ये निकाली, थीटा की। तो इसको प्रोमिनेंट कर लें। इसके बाद एरिया फाइंड करना है, ए को प्रोमिनेंट करें मार्कर से। इसके बाद अब ये देखें, आप खुद ही देखें कितनी नीटनेस आ रही है, कोई इसमें प्रेजेंटेशन या टाइम टेकिंग नहीं है, बस आप इसमें नीटनेस देखें कि एग्जामिनर को इजीली समझ आ जाएगी, बल्कि आपको भी इजीली समझ आ रही होगी कि हर स्टेप के नीचे दूसरा स्टेप आ रहा है, कोई रफ नहीं, कोई आपस में मिक्सअप नहीं है। इस तरह ये चलता जा रहा है। अब ये देखें फाइनल, अब जैसे मेरा क्वेश्चन एंड हुआ तो मैंने इस फ़ौरन ही एंड पे बता दिया कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड को दोबारा लिख लें, ए इज इक्वल टू दिस, सो द रिक्वायर्ड एरिया या हेंस या इम्प्लाइज का साइन लगा दें, ए इज इक्वल टू π/2 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट जो है उसमें टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग का, चैप्टर नंबर 5 है। आपको पता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग का है। तो शो दैट द लाइंस आर टेंजेंट टू द लाइंस, सॉरी ये वाला मिनिमाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 5 में से है लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसको भी देखें, बहुत नीट तरीके से अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें, पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट्स करें। गिवन सब्जेक्ट टू जो फंक्शन है हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन, उसको लिखें, गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स बताएं, और उसके बाद जो है आप उसको सोल्व करना शुरू करें। इसमें अब ग्राफ जो है वो बहुत नीट तरीके से आपने बनाना है, और मार्कर से कोई पेंसिल वगैरह यूज़ अलो ही नहीं होती, बल्कि लेके जाना। देखें आप कितने नीट तरीके से इसको बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं। उसके बाद आप जो है वो इन स्ट्रेट लाइंस को जो है वो ड्रॉ करें, बल्कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस को भी लिखें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लीनियर इक्वालिटीज़ को, ठीक है, ये दोनों लाइंस ड्रॉ की हैं। अब ये देखें इनको कैसे आपने पहले इसकी लाइंस ड्रॉ की, फिर इस स्ट्रेट लाइंस की लाइंस ड्रॉ की, तो हमारा कॉमन सेक्शन ये आ रहा है। तो अब देखिए कितने नीट तरीके से हमने बता दिया। अब चाहे आप इसको बोल्ड कर लें इस तरह मार्कर से ऐसे करके कि ये हमारा एरिया, इस तरह देखें रफ तरीके से रख दें, या आप जस्ट मार्कर से स्केल से इनको इस एरिया को बोल्ड कर दें कि ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा। ठीक है, इसके पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट, विजिबल रीजन हमने बताना था, तो वो मैंने उसको मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद ये भी देखें मार्कर से मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड पे हमने एंडिंग लाइन लगा दी, आंसर को मार्कर से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ताकि आप इजीली देख लें, जो से भी आपने चैप्टर्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आपको पता हो कैसे अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये जो है वो चैप्टर 6 में से है, कॉनिक सेक्शन या प्लेन कर्व जो टॉपिक है, आप इसका जो मर्जी लिख दें, कॉनिक सेक्शन है चैप्टर का नेम। और अगर आप पैराबोला का क्वेश्चन है तो आप टॉपिक पैराबोला लिख दें, एलिप्स का हाइपरबोला जो भी टॉपिक है, कॉनिक सेक्शन लिखें। देखें इस तरह अटैम्प्ट किया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इस तरह बी पार्ट वेक्टर्स में से है, तो वेक्टर्स का मैंने क्वेश्चन था प्रूफ का, तो प्रूफ लिख दिया। ठीक है, आइए देखिए इसमें डायग्राम कैसे बनाई है, इसमें पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट किया। और जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और दोनों में इक्वल का साइन हो तो ये इम्प्लाइज के साथ इसको शो करते हैं। ये देखें इस हर स्टेप में इक्वलिटी, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, तो जब भी आपने नेक्स्ट स्टेप बताना हो तो इसको इम्प्लाइज से शो करते हैं कि इम्प्लाइज दिस स्टेप इम्प्लाइज दैट, दिस स्टेप इम्प्लाइज दैट। ठीक है, फाइनल आंसर लिख दिया। इस तरह ये कॉनिक सेक्शन का ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ये देखें। और लास्ट में वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ये प्रूफ का फाइंड करना है, तो ये देखें इजी वे से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।